नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है देश के चर्चित अधिवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई, घेर लिया, बोले जवाब दो, ये सब हो क्या रहा है? किस ओर ले जा रहे हो देश को? किस गड्ढे में डालोगे इस 144 करोड़ जनसंख्या को? क्या बचेगा? हाथ में कटोरा दे दिया है, किसी के पेट में भोजन नहीं है। 80 करोड़ को तो महाराज आप राशन देते हो, इनके घर में कुछ नहीं है। 100 करोड़ लोग, एक आंकड़े आए हैं कि 1 रुपया भी मार्केट में अपने मन से नहीं खर्च कर सकते। अगर उसका जलेबी खाने का भी मन है तो खरीद नहीं सकता है। और आप बात करते हो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाने का। शर्म आती है, लानत है। धर्म का नशा पिलाकर आप किस ओर ले गए? अरे कम से कम इस लायक तो छोड़ देते कि जब घर में रिश्ते शादी संबंध होते तो कोई गिफ्ट में अपनी बहुरिया को, अपनी बिटिया को एक अंगूठी दे देता। सोना भी 1.5 लाख कर दिया, चांदी कहां पहुंची? सब कुछ तबाह। अगर पैसा है तो नेताओं के पास भ्रष्टाचार के घोटाले, पीएम केयर फंड, कोई जांच नहीं, किसी पर आंच नहीं। और इस्तीफा आपके यहां होते नहीं। राजनाथ ने सरकार बनने के कुछ महीने बाद कह दिया था, लोगे तो आप हरदीप पुरी का भी नहीं, दोगे तो आप खुद का भी नहीं, इस्तीफा तो राजनाथ का भी नहीं लोगे, क्योंकि उनका भी तो किताब में नाम है। बाकी जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर लेना, ये मैं आपसे कह देता। सुन लीजिए ये पूरी प्रेस वार्ता और फिर आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए। और ये बेखौफ खबरें सुनने के लिए आप बने रहें शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर, बने रहें स्पेशल कवरेज न्यूज पर, जहां खबरों का पुलिंदा मिलता है, खबरों का जखीरा मिलता है, जो आपको सब जगह नहीं मिलता है। हम अंदर की खबर बाहर लाते हैं, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं और यही पहुंचाते रहेंगे अगर आपका समर्थन मिलता रहे। सुन लीजिए उनका ये पूरा वीडियो। नमस्कार। आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ी तो समझ लीजिए खुशी की लहर छा गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया है। सेवा तीर्थ पीएमओ का उद्घाटन हुआ है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, और आपको मालूम है पहले कर्तव्य पथ तय हुआ था। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मैं पिछले 11 साल में जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से कर्तव्यों का इन्होंने पालन किया। एक इमारत बनाने दी, बड़ी अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, बनानी चाहिए। बरगद आपको मालूम है कि सत्य में विजय थे, हम सब सुनते हैं सत्य में विजय थे। तो यहां तो असत्य का विजय होता रहा पिछले 11 साल में। फिर हम सुनते रहे हैं आत्मनिर्भर, अब लग रहा है कि ट्रंप पे निर्भर। तो ये इमारतें बड़ी अच्छी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अब देखिए वो राजा महाराजाओं के टाइम राजा फैसला करता था, यहां तो प्रजा फैसला करती है। आप देख ही रहे हो पार्लियामेंट कैसे फैसले कर रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं देते। ये प्रजा है ना, प्रजा तय करती है। तो मुझे तो लगता है कि जैसे महाराजा फरमान देते थे, वैसे ही यहां फरमान चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इससे देश का सुधार नहीं होने वाला, देश की जनता का सुधार नहीं होने वाला। हजारों बच्चे दिल्ली में कहीं और प्रदूषण से पीड़ित हैं, बच्चों को अस्थमा हो रहा है। चर्चा हुई पार्लियामेंट में, ये किसका कर्तव्य है?
कौन से भारत की बात कर रहे हैं? नागपुर में पानी पीने के बाद लोगों की मृत्यु हो गई। मणिपुर में सालों साल बलात्कार हुए, जल रहा था मणिपुर। किसका कर्तव्य था सुधारने का स्थिति को? कौन यहां पिछले 11 साल में राज कर रहा है? असलियत तो यह है, इनको चुनाव तो जीतने आते हैं लेकिन राज नहीं करना आता। लोकतंत्र की बात तो करते हैं लेकिन लोकतंत्र को कुचलते हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। रुपया का दाम 63 से होकर आज देखो कितना हो गया, 90 के ऊपर। और सबसे चौंकाने वाली बात है, मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे बड़ा दुख हुआ आज। शायद जनता को मालूम भी नहीं। मैं आपको एक पढ़ने लगा हूं प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट। बहुत ही गंभीर बात है, ये नोट कीजिए आप। देयर इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066। दिस इज अ स्टेटमेंट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका on the 6th of February 2026. And just note, there is an executive order 14066. ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या कहता है कि ये जो रशियन फेडरेशन है, यहां से कई चीजें इंपोर्ट होती हैं। हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, हम ही नहीं करते, कई और देश भी करते थे। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहता है कि इस इंपोर्ट को हमें बंद करना होगा। एक तो ये ऑर्डर है, और दूसरा ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हम पे 25% की पेनल्टी लगाई थी। 25% का टैरिफ आपको याद होगा, और 25% की पेनल्टी। बट 25% की जो पेनल्टी है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 और 14329 से जुड़ी हुई है कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल खरीदोगे तो हम आपके दोबारा 25% की पेनल्टी लगा देंगे। अब इन्होंने कहा है कि हम वो छूट दे रहे हैं हिंदुस्तान को, वो राहत दे रहे हैं 25% की पेनल्टी, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये तो हमें पहले ही मालूम था। लेकिन इसमें जो ऑर्डर में लिखा है वो आपको मैं पढ़ के बताता हूं। जैसे I have determined, that is Donald Trump has determined. I have determined that India has taken significant steps to address the national emergency described in Executive Order 14066, जिसका मैंने वर्णन किया, and to align sufficiently with the United States on national security, foreign policy and economic matters. मतलब कि हमारी विदेश नीति यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन होगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी। ये ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिया, इसीलिए हम 25% पेनल्टी छूट दे रहे हैं। ये लिखा है इसमें।
तो मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों यह किया, आपने क्यों ये बात मानी? आप तो कह रहे हो कि जब हिंदुस्तान की जो निर्णय होंगे वो इंडिपेंडेंट निर्णय होंगे, लेकिन ट्रंप तो आपको बोल रहा है कि आपकी इकोनॉमिक मैटर्स में, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में और फॉरेन पॉलिसी में आपकी पॉलिसीज हमारे साथ अलाइंड रहेंगी, ये हमने निर्णय किया। कभी तो फ्रेमवर्क बनाया ना इंटरिम अरेंजमेंट का। तो मोदी जी किस कर्तव्य की बात कर रहे हो आप? किस सेवा तीर्थ की बात कर रहे हो? किसकी सेवा करना चाहते हैं आप लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार किसी के कहने पे हमारी विदेश नीति किसी और देश के साथ अलाइन रहेगी। कभी हुआ है? पंडित नेहरू ने किया, शास्त्री जी ने किया, चरण सिंह ने किया, देवगौड़ा ने किया, गुजराल ने किया, नरसिम्हा जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया। नहीं किया ना? तो किस कर्तव्य की बात करते हो आप? किसका उद्घाटन कर रहे हो आप? कर्तव्य भवन का। और यह आपका कर्तव्य। मैं तो हैरान रह गया और कोई जवाब नहीं, कोई पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं इसके बारे में। पीयूष जी आकर कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर आकर कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कंप्लीटली सिक्योर है। सिक्योर कैसे है? सोयाबीन ऑयल हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, सिलेक्टेड वेजिटेबल्स इंपोर्ट करेंगे, सेब एप्पल्स इंपोर्ट करेंगे, फ्रूट इंपोर्ट करेंगे, ट्री नट्स इंपोर्ट करेंगे। तो होगा क्या? और जो चारा है, एथेनॉल से बनता जो चारा है जिसको डीडीजी कहते हैं, वो इंपोर्ट होगा। तो चारा वो देंगे, नट्स वो देंगे, फ्रूट वो देंगे, और हमारे व्यापार का क्या होगा? हिमाचल में जो 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 हॉर्टिकल्चर है, हिंदुस्तान में जो हॉर्टिकल्चर है, एप्पल का उत्पादन है, उनका क्या होगा? यही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हमारी लगभग सारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वही तो सारी एम्प्लॉयमेंट है ना। तो ये उत्पादन ही बाहर से आने वाला होगा तो इन लोगों को क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। ये तो मतलब कि एक दिखावे की बात है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने हमारी सॉवरेनिटी को खतरे में डाल दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और कोई चर्चा नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो स्टेटमेंट दी है एक प्रधानमंत्री जी ने, बड़ी एक क्रिप्टिक सी छोटी सी स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में भी बता देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सब ठीक है। अच्छा, साथ साथ में यह भी एक बात हुई है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके टैरिफ बैरियर, तो जो टैरिफ है वो तो आप देखिए 50% था टोटल, पहले 25% पेनल्टी थी, वो खत्म हो गई। 25% जो टैरिफ था वो 18% हो गया। और उनकी जो वस्तुएं आएंगी, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है जिनका, वो 0 पे होगा। तो फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? अमेरिका को।
और कपास है वो फ्री दे रहे हैं, 0 इंपोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश को। अब पीयूष जी ने कहा कि हमारा भी ऐसे होने वाला है, पता नहीं कब होगा कैसे होगा, अभी तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ही है, अभी तो मालूम ही नहीं कि इस असलियत में होने क्या वाला है, क्योंकि बारीकी में तो कोई गया नहीं ना, अभी तो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ये तो फ्रेमवर्क इंटरिम अरेंजमेंट है। तो नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, वो नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि अगर आप इतने सेब आप इससे ज्यादा नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो वो एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गई ना, तो वो भी बैरियर हट जाएंगे, बिकॉज दीज आर कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो भी हट जाएंगे। They say that the United States and India will address non-tariff barriers that affect bilateral trade. India agrees to address long-standing barriers to the trade in the US. Medical devices, सारी मेडिकल डिवाइसेस आपसे बाहर से आएंगी। एज इट इज हम यहां कुछ नहीं मेंशन करते। देखिए, जो आत्मनिर्भरता हुई है ना, वो पंडित नेहरू जी की वजह से हुई। इसरो बना, डीआरडीओ बना, जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं किन की वजह से? उनकी विजन से। इन्होंने क्या बनाया? कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ। मैं सड़कों से काम थोड़ी ना होता है, नाम बदलने से काम थोड़ी ना होता है। मानसिक सोच बदलो, सेवा करो देश की। ऐसे नहीं हो कि महुआ मोहतरा के खिलाफ आप एक फेक व्हाट्सएप मैसेजेस चला दो और आपके जो खास लोग हैं फोन करें पुलिस को, कोई जांच नहीं। फेक मैसेजेस भेजना, झूठ पे झूठ बोलना। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ये आदत है, इन लोगों की आदत है। अच्छा, फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी, कॉल्ड आईसीटी गुड्स, दे विल कम, नो नॉन टैरिफ बैरियर्स। एंड ये 6 महीने तक इन्फोर्स रहेंगे, और जो स्टैंडर्ड होंगे ये यूएस स्टैंडर्ड होंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होंगे। हम उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकते, हम नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्ड हमें पसंद नहीं है। और ये कहते थे कि एग्रीकल्चर हम ओपन नहीं करेंगे, मतलब कृषि के क्षेत्र में हम अपनी इकोनॉमी ओपन नहीं करेंगे, इन्होंने कर दी। किसान का क्या होगा? तभी तो ट्रेड यूनियन और किसान पहली बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, भारत बंद। तो मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस सरकार से आग्रह करता हूं कि देश कहीं सबसे, देश मतलब कि हम सबसे बड़ा है, देश है तो हम हैं। देश किसी के अधीन हो जाए तो हम भी अधीन हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि अंग्रेजों जैसे हम किसी और देश के अधीन हो जाएं। अब सोचिए इसका प्रभाव क्या होगा। इस स्टेटमेंट में लिखा है, और ये गलत एक अफवाह चल रही है मीडिया में कि हम $500 बिलियन की ट्रेड 5 साल में करेंगे। ये गलत है। हम $500 बिलियन के चीजें खरीदेंगे अमेरिका से, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। ये ट्रेड की बात नहीं हो रही, ये परचेस की बात हो रही है। जैसे डिफेंस में हम उनसे खरीदेंगे, वो $500 बिलियन होगा अगले 5 साल में। पहले कहा था हम खरीदेंगे, अब उसमें आ गया कि इंटेंट टू का मतलब है कि वी इंटेंड टू परचेस, कि हम चाहते हैं कि हम आपसे, और वो चाहते हैं कि हम उनसे उनकी $500 बिलियन की डिफेंस इक्विपमेंट और बाकी जो भी खरीदो करो, एयरक्राफ्ट वटेवर खरीदेंगे। क्या हम मतलब कि हमारे पास इतनी लागत है हमारे पास खरीदने की? 4%, 4.3% तो हमारा डेफिसिट है। कहां से खरीदेंगे हम? हिंदुस्तान बहुत महान देश है और हम इसकी रक्षा करेंगे।
और जो खिलवाड़ हो रहा है ना, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आवाज उठाएंगे और हम मोदी जी से कहेंगे कि चलिए आप लाल आंख मत दिखाइए, लेकिन बोल तो दीजिए पार्लियामेंट में, आगे कुछ कह दीजिए, हमें समझा दीजिए कि ये हमारे लिए अच्छा है और कैसे अच्छा है। क्योंकि अब तो आत्मनिर्भर की भारत की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि सब चीज तो बाहर से आएगी अब। और मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने कुछ इसमें एग्रीमेंट देखे हैं मलेशिया के साथ। मलेशिया के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है, उसकी बारीकी में जाओ तो आपको लगेगा कि मलेशिया ने भी वही कहा है, किया है जो हम प्रोबेबली करने जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी वाकई में देश की सेवा करें, तीरथ समझ के, और कर्तव्य निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो सुना, ये वीडियो सुनकर क्या आपको लगता है कि कपिल सिब्बल ने जो सरकार के खिलाफ सवाल उठाए हैं उनसे आप सहमत हैं, असहमत? हमें कमेंट में जरूर बताइए। हमें इंतजार रहेगा आपकी इस कमेंट का कि आपकी राय क्या है। आपकी राय ही इस देश की अगली कुर्सी तय करेगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।